अरे बहू, तो सारा दिन इतने जेवर पहने रहती है, तुझे परेशानी नहीं होती? नहीं तो मम्मी जी, बल्कि मुझे तो जेवर पहनना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, सजे धजे रहना मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुझे जेवर पहनना पसंद है। पर बहू, तो हर वक्त इतना सोना पहने रहती है, मुझे तो बहुत डर लगता है। डर? डर किस बात का मम्मी जी? अरे मैं घर में ही तो रहती हूँ। फिर भी बहू, अरे भगवान ना करे किसी दिन मैं ना हुई घर में और कोई अनजान आदमी घर में घुस जाए और इतने जेवर तुझे पहने देख, उसके मन में लालच आ जाए तो, और कोई अनहोनी होते देख बहू, देर नहीं लगती। तू मेरी मान, ये सारे जेवर उतार और कोई ऐसे है कानों में हल्का फुल्का पहन ले। पर मम्मी जी, मेरे पास तो कोई ऐसे हल्के झुमके वगैरह है नहीं। अरे तो नकली के डाल ले, कम से कम बाहर जाएगी कोई डर तो नहीं रहेगा। नकली के इयररिंग्स? पर मम्मी जी, मैंने तो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी ही नहीं। मेरी मम्मी ने कभी मुझे पहनने ही नहीं दी ऐसे। देख, शादी से पहले तूने सोने के पहने या हीरे के पहने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अब जो मैं तेरे से कह रही हूँ वो कान खोल के सुन ले। ये सारे जेवर उतार और ये मेरे पास रख दे और कोई हल्के फुल्के डाल ले कानों में, समझ गई? अभी के अभी उतार ये सारे जेवर, और जो तेरी मम्मी ने और तेरे रिश्तेदारों ने दिए ना तुझे जेवर, वो सारे इकट्ठे करके मेरे पास ले आ, मैं संभाल के रख दूंगी। ठीक है मम्मी जी। ये लो मम्मी जी। देख बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। अरे तू अभी ना समझ है, इधर उधर तू रख देगी फिर भूल जाएगी। मेरे पास है ना, सेफ रखे रहेंगे, जब तुझे चाहिए तब तू ले लेना। ठीक है मम्मी जी। हाँ हाँ मम्मी, मैं संभाल के लेके आऊंगी। ठीक है, नहीं पहन के आऊंगी रास्ते में जेवर। ठीक है। मम्मी जी, आप मुझे मेरे वाले गहने दे दो। आपका तो पता है मुझे शादी में जाना है परसों, मैं पहनूंगी ना वहाँ पर, तो रख लूँगी उन्हें। गहने? कौन से गहने? कौन से गहने? मम्मी जी, मेरे वाले गहने आपने लिए थे ना मुझसे, कह रही थी आप मैं संभाल के रख लूँगी और जब तुझे चाहिए तू ले लेना, वही वाले। ले? तूने मुझे कहाँ दिए थे और कब दे दिए तूने मुझे अपने गहने? मम्मी जी, ऐसे मत बोलो, आपने मुझसे मेरे सारे गहने तो ले लिए थे। आप कह रही थी कि मैं संभाल के रख दूंगी, तो इधर उधर रख के भूल जाएगी। अरे कल की आई छोकरी और मुझ बड़ी बूढ़ी पे चोरी का इल्जाम लगा रही है, और वो भी मेरे ही घर में। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हो, मैं आप पर चोरी का इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो बस अपने गहने मांग रही हूँ आपसे। हे भगवान, कितना झूठ बोल रही है। अरे मैंने कब ले लिए भला इससे गहने? अरे मेरे पास क्या गहनों की कमी है जो मैं तेरे गहने लूंगी? आने दे आज गुड्डू को इस घर में, अब या तो तू रहेगी या मैं। मम्मी जी, इन्हें बीच में क्यों लेकर आ रही हो? ये हम दोनों के बीच की बात है। तो और क्या करूं मैं? हे भगवान, तू मुझे उठा क्यों नहीं लेता? अरे क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? रहने दो मम्मी जी, मुझे नहीं चाहिए जेवर, रख लो अपने पास ही, पर इनसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे रेनू, ये क्या? तूने कानों में कुछ भी नहीं पहन रखा। अरे कुछ तो पहन लेती इनमें। अरे मम्मी, बस रहने ही दो, क्या क्या बताऊं मैं अब आपको। अरे ऐसे क्या? बता क्या बात है? अब क्या ही बताऊं मम्मी, मेरी सास है ना, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे से रही मेरे साथ, बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती थी। फिर धीरे धीरे मुझसे कहने लगी कि बहू, तू इतने सारे जेवर पहन के रहती है, ऐसा कर ये सारे जेवर है ना तू मेरे पास रख दे। और मैंने भी ये सोचकर कि सास ही तो है, मैंने भी सारे जेवर
अपने यहाँ तक कि एक एक जेवर छोटा छोटा जो भी था ना वो सारा उनके पास रख दिए। हाँ तो तूने तो कान बिल्कुल ही बेटा ऐसे खाली छोड़ रखे हैं, कुछ तो पहन के रख इनमें, छोटे छोटे झुमकी पहन लेती। अब मम्मी बता तो रही हूँ, उन्होंने मेरे सारे जेवर रख लिए, कहने लगी बेटा आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन ले। अब मम्मी आपको तो पता है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से ना मेरे कान लग जाते हैं। कहा भी मैंने पर वो माने ही नहीं। हे भगवान बताओ, अरे घर की लक्ष्मी को भी कोई ऐसे रखता है भला? मैं करूंगी तेरी सास से बात, मैं करूंगी उन्हें सीधा। रहने दो मम्मी, बेफालतू में कलेश हो जाएगा घर में। और इनकी तो आपको पता है, माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते, जीना आराम कर देंगे मेरा। अरे तो बिना कहे बात कैसे बनेगी? रहने दो मम्मी, अब इनकी राजी में ही मेरी राजी है, जैसे चाहे वैसे रख। तो रुक 1 मिनट, मैं भी आई। अरे आप कहाँ चली? ये देख, ये है ना तेरी भाभी के जेवर है, इनमें से पहन ले तू। भाभी के जेवर? पर ये आपके पास कैसे? अरे ये मैंने अपने पास रख लिए थे संभालने के लिए, तू पहन ले, उसे कौन सा पता चलेगी। भाभी, अरे तू उसे क्यों बुला रही है? जी दीदी। भाभी ये लो आपकी अमानत। मम्मी, बेटी को बिना जेवर के देख के कितना परेशान हो गई आप, और मेरी सास के आपने 10वीं बुराई सुना दी। कभी बहू के बारे में भी सोचा है? आपने कभी ये नहीं सोचा कि ये भी किसी की बेटी है? मम्मी इन जेवरों को छाती से लगाए बैठी हो आप। अरे असली गहना तो आपकी बहू है, बुढ़ापे में ये जेवर नहीं, ये बहू आपकी सेवा करेगी। गले से लगाना है तो इसे गले से लगा के रखो। और मेरी सास ने कोई जेवर नहीं लिए मुझसे, सारे जेवर मेरे पास हैं। वो तो जब मेरी भाभी से बात हुई थी तब भाभी ने मुझे बताया था और मुझे ये नाटक करना पड़ा। मम्मी बहू को प्यार से रखो। मम्मी ये भाभी आपका असली गहना है, इसे गले से लगा के रखो, इसे प्यार से रखो, समझी आप? बेटी तू सही कह रही है, मैं ही बहू को नहीं पहचान पाई। बहू हो सके तो मुझे माफ कर देना। नहीं मम्मी जी। भाभी गहने तो मिल गए आपको, अब आप ये बताओ अब इस खुशी में क्या खिला रही हो? अब तो कुछ मीठा होना चाहिए। हाँ दीदी, क्यों नहीं, आज तो मैं बनाऊंगी मूंग की दाल का हलवा सबके लिए। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए वैसे भी आपके हाथ का मूंग की दाल का हलवा खाए हुए।